तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है कैंसर। आप सभी को पता है कि ये जो कैंसर है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो क्या होता है कैंसर, कैसे होता है कैंसर, कितने तरह के जो है हमारे कैंसर होते हैं और किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ना सबसे कैंसर होता क्या है, तो कैंसर को हम लोग ट्यूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कैंसर को हम लोग ट्यूमर भी कहते हैं और स्टडी ऑफ कैंसर को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कैंसर को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। जब हमारा जो सेल डिवीज़न है वो अनकंट्रोल हो जाए, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए या फिर एबनॉर्मल हो जाए। डिवीज़न ऑफ सेल एक प्रोसेस चलता है हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स जो है इस तरह से क्या होते हैं, डिवाइड्स करते हैं। तो ये जो डिवीज़न ऑफ सेल है वो जब एबनॉर्मल हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, यानी कि हमारे कंट्रोल में ना हो और रैपिडली तेज़ी से क्या करने लगे बाबू, प्रोलिफरेट करने लगे, तेज़ी से अपनी जनसंख्या को क्या करने, बढ़ाने लगे, है ना। नीड नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने नंबर को क्या कर रहा है, मल्टीपल किया जा रहा है, यानी कि बढ़ाया जा रहा है। समझ में बात? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। दे आर वेरी रैपिडली प्रोलिफरेटिव विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन। बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के ये क्या करता है, तेजी से प्रोलिफरेट करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव सेल इज कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल्स। और ये जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव सेल्स है इन्हें हम लोग नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई? नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर्स जो है वो कितने तरह के होते हैं बाबू? दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है आपका बाबू बेनाइन ट्यूमर और एक होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो बेनाइन ट्यूमर है बाबू, इस एज तक, इस स्टेज तक, है ना, बेनाइन ट्यूमर के स्टेज तक जो है क्योर पॉसिबल है। लेकिन जब मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है तो उसके बाद क्योर जो है वो इम्पॉसिबल है। तो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? तो बेनाइन ट्यूमर जो है बाबू वो मास ऑफ सेल है। सेल का क्या होता है? मास। हमने बताया ना कि अनकंट्रोल डिवीजन होता है, तो सेल जो है वो डिवीजन करके क्या बना लेता है, मास बना लेता है। सेल का क्या बना लेता है? संगठन बना लेता है। इट कैन नॉट स्प्रेड वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। याद रखिएगा कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं फैलता है। मींस इट नॉट शो मेटास्टैटिस। इसका मतलब ये है कि ये मेटास्टैटिस शो नहीं करता है। मेटास्टैटिस का मतलब होता है कि कैंसरियस सेल का एक जगह से दूसरे जगह जाना। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर कैन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इस तरह के जो ट्यूमर्स है इन्हें हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाबू बॉडी से, बिकॉज इट इज़ ओनली लोकेटेड ऑन सर्फेस ऑफ ऑर्गन। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लोकेटेड होते हैं बाबू? ऑर्गन के सर्फेस पे। आपको दिख रहा होगा ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट है ना। तो ये क्या है हमारा सर? ये है हमारा बेनाइन ट्यूमर है। ये क्या है बाबू? बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है। और इसे हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइनर सर्जरी। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। बिकॉज इट कैन स्प्रेड और कैन ट्रांसफर वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। क्योंकि ये जो है ना ये क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलता है, एक जगह से दूसरे जगह ये क्या करता है, फैलता है। 4 मेजर टाइप्स होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर का। एक होता है हमारा कार्सिनोमास, एक होता है हमारा सार्कोमास, एक होता है ल्यूकोमास और एक होता है लिम्फोमास। ना सबसे पहले बात करते हैं कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या होता है सर? स्किन कैंसर को हम लोग बाबू कार्सिनोमास कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर सार्कोमास हम लोग क्या कहते हैं सर? बोन कैंसर को। जब कैंसर तुम्हारे बोन में हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोमास कहते हैं। लिम्फोसोमास क्या होता है सर? लिम्फेटिक कैंसर। जब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह हमारे बॉडी में एक और सिस्टम होता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो बाबू, जब लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो जाए उसी कैंसर को हम लोग लिम्फेटिक कैंसर कहते हैं। एंड नाउ ब्लड कैंसर, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ये तुम्हारा क्या है बाबू? ब्लड कैंसर है। तो ये अलग अलग तरह का क्या हो गया, कैंसर इंड्यूसिंग एजेंट्स को हम लोग कार्सिनोजन कहते हैं। काउजेज ऑफ कैंसर में हमने क्या जाना कि कैंसर इंड्यूसिंग एजेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्सिनोजन कहते हैं। मतलब वैसे एजेंट्स जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कैंसर करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कार्सिनोजन कहते हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल में हमारे पास टोबैको, स्मोकिंग और एल्कोहल, ये तीनों जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। ये तीनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाबू? कैंसर के लिए। एंड केमिकल या रेडिएशन वाले में बात करें तो एक्सरे हो जाएगा, गामा रेस हो जाएगा, यूवी रेस हो जाएगा और न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर अटैक जहाँ पे होता है वहाँ पे भी जो बेबी का बर्थ होता है वहाँ पे कैंसर देखने को मिलता है। एक्स रेस, गामा रेस और यूवी रेस जो कि हमारे सन से आता है, जिसे प्रोटेक्ट कर रहा था ओजोन लेयर, और वो ओजोन लेयर अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें होल हो रहा है। इस वजह से स्किन कैंसर का केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये यूवी रेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन कैंसर के लिए, स्किन कैंसर के लिए। ना बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर बात करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स हमारे पास दो हैं, एक है पैरासाइट, एक वायरस है। वैसा वायरस जो कि कैंसर करता हो उन्हें हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है कैंसर का। फर्स्ट मेथड है आपका कि आप सर्जरी कर लीजिए, दूसरा है बाबू रेडिएशन थेरेपी और तीसरा है आपका कीमोथेरेपी। थैंक यू बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।